भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। फाइनल मुकाबले में पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दरअसल विनेश फोगाट कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग से हिस्सा ले रही थी। फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा निकला, इसीलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट बाहर होने के साथ ही भारत की ओलंपिक में बड़ा झटका लगा। विनेश फोगाट के सेमीफाइनल जीतने के बाद देश में गोल्ड मेडल आने की खुशी तो थी ही, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इससे अधिक कुछ और मिल रहा था। दरअसल विनेश फोगाट उन महिला पहलवानों में रहीं जिन्होंने कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐसी नकारात्मक सोच वालों की खुशी देश को एक गोल्ड मेडल से वंचित कर दिया। अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लोगों में जोश भर देता एक गोल्ड मेडल। वहाँ के खिलाड़ी का स्वर्ण पदक जीत जाना देश के लिए गर्व की बात होती है। जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर राजनीति होने लगे तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण देश में कुछ नहीं हो सकता। विनेश फोगाट के अच्छे प्रदर्शन की कामना पूरा देश कर रहा था, लेकिन यह नहीं पता था कि यदि वह जीती तो इसे भारत सरकार की हार के रूप में प्रचारित किया जाने लगेगा। अब जबकि विनेश फोगाट ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो राजनीति टीका टिप्पणी बाजी उल्टी पड़ गई है। और अब और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालिफिकेशन पर भी राजनीति हो रही है, वो भी कम खतरनाक नहीं है। विनेश के साथ जो हुआ उससे देश को केवल एक गोल्ड मेडल हाथ से गया, बल्कि उनके नाम पर राजनीति उन लाखों मेडल जीतने वालों को सपना देखने वालों के जज्बे को कमजोर कर देगा। जाहिर है कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा। आज इन्हीं सब विषयों की बात करने के लिए हमारे साथ है कुंवर आशुतोष सिंह रितेश, जो कि खेल विशेषज्ञ हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या वाकई विनेश फोगाट राजनीति में हुई, उनसे साथ राजनीति हुई, महत एक कयास है। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसी, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 पर। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। नमस्कार दोस्तों जी, क्या लगता है ये क्या एक महज राजनीति थी, महज एक संयोग था, क्या लगता है आपको? मिला जुला है अगर आप मुझसे कहेंगे तो, जो मैं भी देख पा रहा हूँ। और सच में ये अपने देश के लिए एक दुख भरा रहा निर्णय आया। जो अभी जानकारी मिली, आज मैच था रात में अपना रात भर जो है मीम चल रहे थे, रील चल रही थी, सब विनेश फोगाट की जीत की कामना चल रही देश में। एक खबर आती है, दुख भरी खबर आती है, इस पर क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो बगल में पटाखे भी जलाए जा रहे थे कि खुशी थी कि गोल्ड या फिर जो है हमें एक सिल्वर मिलने पक्का है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग नीरज चोपड़ा पे भी बात करेंगे, उन्होंने भी उसी टाइम पे जो अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन ये जो विनेश का पूरा एक मैटर आया हुआ है, और मुझे भी काफ़ी दुख हुआ है। जो स्पोर्ट्स पर्सन मैं भी बहुत क्षुब्ध हूँ इस चीज़ से। तो समस्या है, अब समस्या क्या है, जैसा कि आपने एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी तैयार कर दिया, उसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं कि कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई का एक पूरा मुद्दा जी। और आपने जो राजनीति का शिकार होना भी, जैसे कि आपने सरकार पक्ष से जैसे कुछ बृजभूषण शरण सिंह का नाम लिया, या फिर जो है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें वो बताना चाहूँगा जो जानना ज़रूरी है। जी जी। पहली बात तो हम कहाँ हैं, जैसे हम ओलंपिक में हैं, हम ओलंपिक में गए हुए हैं और ओलंपिक की अपनी समिति है। तो उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिस पे हमें क्या करना होता है, मानक पे खरा उतरना होता है। तो हम पहले तो वहाँ मानक पे चूक गए कि हमारा 100 ग्राम वेट ज़्यादा है। तो पहला मानक जो आया है कि, और उसी की वजह से हमें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो अब बात उनकी है, तो वो तो भाई अपनी तरफ से हमें नहीं बख्शने वाले हैं। वो ऑलरेडी जो है, आप कुछ मैचेस पीछे भी उठा के देखेंगे, मैं देख रहा था एक महिला पहलवान अपनी जो है बॉक्सिंग लड़ रही थी, 2 राउंड उसने जो है जीत हासिल की थी। तीसरे राउंड में उसको जो है अचानक से जो है बराबर, मैं खुद मैच मैं देख रहा हूँ, 50-50 गया और उसको जो है हारा करार दिया गया। तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मान लीजिए मैं रेफरी वहाँ नहीं था और मुझे बॉक्सिंग उतनी आती भी नहीं। तो लेकिन जो सामने से दिख रहा था उसमें ऐसा लगा कि भाई ये क्या, क्यों हरा दिया गया, ऐसे लगा हरा दिया गया, बात समझिएगा। तो वो हमारा फेवर तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें हर जगह बचना होगा। तो पहली बात अब जो आती है कि मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ एक मैनेजमेंट है जो क्या करता है, विनेश के या किसी भी खिलाड़ी के साथ जो है जुड़ा होता है। जो टीम हमारी गई हुई है, एक मैनेजमेंट है हमारा वहाँ पे, वो उनके साथ जो है जुड़े होते हैं। भाई खिलाड़ी है, विनेश एक खिलाड़ी है, लड़का है, उसने जो है हमेशा जो है मैनेजमेंट से लड़ा है, ठीक है। और लड़ करके वो जो है यहाँ तक पहुँची हुई है। अपने किलोग्राम भार वर्ग में 48 और 50 का जो एक रेंज है,
उससे बढ़िया जो है महिला पहलवान आपको नहीं मिलेगी, और वो आती है यहाँ पे लड़ने। अगर कोई होता तो मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट उसको हटा के जो है दूसरे को भेज देता, इसके बराबर भी कोई टक्कर देने वाली होती, क्योंकि ये महिला हमेशा सवाल उठाती है। इसीलिए आपने देखा कि ये आंदोलन में थी, वहाँ पे आंदोलन उसने किया, बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप भी लगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो अभी भी पेंडिंग में है, उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझौते भी हो रहे हैं। तो अब वो यहाँ पे है मैनेजमेंट। अभी आप बृजभूषण को या राजनीति को अभी साइड करिए, उस पर भी बात कर लेंगे। मैनेजमेंट यहाँ पे है, और दूसरी जो है दिनेश खुद है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने कहा मैनेजमेंट, बार बार आपने 3 बार जिक्र किया मैनेजमेंट, तो क्या लगता है आपको कि इसमें किसका जो है, मतलब कि मैनेजमेंट की इसमें गलती पाएगी कि दिनेश की? 100 ग्राम सिर्फ बात थी, 100 ग्राम अगर आप बात करेंगे तो मैं गलती दोनों लोगों की दे सकता हूं। अगर ऐसे देखा जाए, मैनेजमेंट लापरवाह है इस मामले में। मैं ये बात समझता हूं कि जब आप बच्ची खेल रही है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, खिलाड़ी हमारी खेल रही है, आपको वेट जांच और ये सब चीज़ें पहले से कंप्लीट करके रखनी चाहिए कि उसका कब 50 ग्राम बढ़ गया है, कब 100 ग्राम बढ़ गया है, क्या हो रहा है, इसका जो है ध्यान इनको भी रखना चाहिए, और साथ में दिनेश को खुद भी थोड़ा सा रखना चाहिए कि मेरा वेट क्या है। मैं पहले भी वेट कैटेगरी से बाहर हो चुकी हूँ, रियो ओलंपिक में जो है इनको बाहर किया गया था, ठीक है। तो उसी चीज़ से बार बार आपको जो है समस्या आ रही है, तो जिस चीज़ से समस्या आ रही है उस चीज़ से आपको क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए, और उसका समाधान पहले ही कर लेना चाहिए। वो अभी तक सही थी, मतलब 3 मैचेज उसने खेल लिए, अब बारी आई फाइनल की, वहाँ पे वेट ऐसा दिखाया जा रहा है कि बढ़ गया, और उनको उस टाइम पे जो है भाई, अगर अब मैनेजमेंट की गलती मैं कहाँ दूंगा? मान लीजिए कि मैनेजमेंट है, आपको पता वो गई, ठीक है, अगर इतने एक्टिव मेंबर होते, वेट में जो है 50 या 100 ग्राम जो है दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना था। जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो कैची वगैरह साथ में रखते हैं, ठीक है। मैं अगर कोच होता वहाँ पे, यकीनन मानिए मैं तुरंत चैलेंज करके, रोक करके जो है दिनेश के जो है बाल काट करके जो है मैं उसको जो है वहाँ पे लगा देता कि भाई वेटिंग, मेरे पे जो जुर्माना ठोकना है ठोक लो, ठीक है, क्योंकि मेरे देश का गोल्ड रुक रहा है। इस बात को समझिए, क्योंकि दिनेश जो है गोल्ड लाने वाली थी, और अगर मैं कोच होता वहाँ पे, मैं दिनेश का जो है, मैं दिनेश को बोलता, अगर दिनेश बाल नहीं भी काटना चाहती तो मैं उसको बोलता कि तुझे तेरा बाल प्यारा है या फिर जो है गोल्ड प्यारा है देश के लिए, और मैं उसका बाल काट करके जो है वहाँ पे वेट करा, क्योंकि आपको पता होगा दिनेश के जितने भी बाल हैं 200 ग्राम से कम नहीं जो है निकलेंगे, जो है वेट कम जो है, ठीक है, और वो जो है आराम से जो है खेलती। और यकीन मानिए जैसा वो अभी खेल रही थी, ठीक है, उसको हरा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि उसने जो है 2 बार के ओलंपिक चैंपियन को हराया, और एक जो है विश्व चैंपियन को, 3 ऐसे बड़े खिलाड़ियों को हरा करके वो जो है अंदर आई हुई थी। उसका जो है फाइनल जीतना लगभग जो है तय था। तो मैनेजमेंट की भी पूर्ण गलती मैनेजमेंट की। सेकेंड थिंग पे थोड़ी सी गलती मैं जो है दिनेश की भी दूंगा कि उसको भी इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना था कि भाई मुझे ना गोल्ड लाना है देश के लिए, मेरा ही ना सपना है। वही खुद कह रही है, क्या कह रही है कि जो है मैं अपनी बहनों के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं यहाँ पे जो है उनके लिए लड़ रही हूँ, उनके हक के लिए लड़ रही हूँ। और सही बात है, उसकी एज अब हो चुकी है, अब वो नेक्स्ट ओलंपिक में नहीं दिखेगी या आगे थोड़े बहुत मैचेज ही खेल पाएगी, क्योंकि एक एज होती है इन चीज़ों की, और उसकी एज अब बढ़ रही है। लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्मेंस बहुत रेयर देखने को वाकई जो जज्बा था विनेश फोगाट के जो जज्बा था, इतना एज होने के बाद जो जज्बा था, जज्बा वाकई काबिल तारीफ है जो है। ऐसे जज्बा जो है, ऐसे जज्बा के साथ जो हमारे खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो एक गोल्ड से हम चूक गए, एक गोल्ड जो हमारे पास आने वाला था। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कल से जो है कई लोग मुझसे फ़ोन पे बात कर चुके कि कैसे हो गया ये। अच्छा ये बताइए, जैसे कि कई कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर कि कोई तरल पदार्थ पिलाया गया था जिससे उनका वजन में इंक्रीज जाए, ये सब क्या है? सिर्फ कि आप खेल पर्सन है, स्पोक पर्सन है, मैं नहीं जानता हूं क्या इसमें कितनी सच्चाई है। अगर आप मुझसे ये बात पूछेंगे जी, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग बहुत सारी फिल्में देखते होंगे जिसमें जो है देखते होंगे कि मैनेजमेंट के लोग ही जो है कुछ जलन के कारण जो है उसमें किसी को ड्रग्स दे रहे हैं, किसी को जो है तरल पदार्थ दे रहे हैं कि उनका वेट बढ़ जाए, जिससे वो बाहर हो जाएं। ड्रग्स देते हैं ताकि जो है वो बाहर हो जाए, डोपिंग में। जी तो हाँ, डोपिंग में। तो ये सारी चीज़ें जो है कोई यूं ही नहीं बनाता है, अपने मन से कोई कहानी गढ़ के नहीं बनाता है। ये चीज़ें हो रही होती हैं, इसी के एवज पे वो चीज़ें बनाई जाती हैं और संदेश दिया जाता है समाज को कि आप जागरूक रहें इन चीज़ों से, ऐसी गलतियां जो है करने से बचें। और मैनेजमेंट के उन लोगों, लेकिन
मुद्दा क्या आता है, जैसे आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि उनके साथ कहीं राजनीति तो नहीं हो गई, लेकिन बात देश के गोल्ड की थी, इस बात को समझिए। मैंने पहले ही मेंशन किया था, कुछ थे जो जिनको नहीं पसंद था कि विनेश फोगाट जो है गोल्ड जीते। देखिए क्या है, अगर कुछ निगेटिविटी वाले, कुछ निगेटिव आदमी थे जो चाहते थे कि विनेश जो है मेडल से वंचित रह जाए। देखिए उनका चाहना उनसे देखिए क्या, उनके साथ उनकी पर्सनल है, ठीक है, देश का तो है नहीं, बात समझिएगा। वो देश के लिए गोल्ड जीतने गई है, तो कम से कम आपको अगर कुछ पर्सनल किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैनेजमेंट में कोई बंदा रहा हो, चाहे वो राजनीति के कोई भी बाहरी रहा हो, लेकिन एक बात समझिए, पर्सनल यहाँ पे नहीं लेना था जहाँ देश की बात थी। अगर लिया है तो मैं उससे इनकार करता हूँ कोई लिया हो, क्योंकि मैं पहले इन सब चीज़ों को नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सब एक जांच का विषय होगा, भविष्य में क्या है क्या नहीं है। जांच कौन करेगा? ठीक है, देखिए उसके लिए वही लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, ठीक है, फिर जो कमेटी होती है अदर जांच कर्मी ही जो है इन्वॉल्व है, जांच कौन करेगा? देखिए वो उसकी लड़ाई है, वो इसीलिए तो लड़ रही है। अभी वो जो है आंदोलन में क्यों थी, आप मुझे बताइए। वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लड़ रही है, जो वहाँ शोषण होते हैं, जो वहाँ इस तरह की गलत गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, ठीक है, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। अपने ही देश के लोग हैं और इस तरह के साथ जो है खिलाड़ियों के साथ जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो उचित नहीं है। तो हाँ, ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये एक गलती भी हो सकती है, चाहे वो मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट की 80%, 20% विनेश की, ठीक है, मैं इसमें गलती दूंगा कि इन लोगों ने अवेयरनेस नहीं दिखाई, ये अवेयरनेस का पार्ट है। आप कह रहे अवेयरनेस नहीं दिखाई, रात भर जो है जो विनेश फोगाट जो है एक्सरसाइज करती रही, साइकिलिंग करती रही, पसीना बहाती रही, मेरा वजन कम हो जाए। आप कह रहे हैं जो है कि मैंने इसमें जो है विनेश फोगाट का भी गलतियां है, रात भर वो पसीना बहाती रही इसलिए मेरा वजन कम हो जाए। ठीक है, आपने ये कहा कि जो है रात भर वो पसीना इसलिए बहाती रही कि वेट कम हो जाए, तो अभी एक दिन पहले ही जो है 3 मैच जो है कैसे वो खेल गई, ये आप मुझे बताइए। एक दिन पहले ही वो 3 मैच कैसे खेल गई? पहले क्या था, पुराना नियम था जिसमें एक ही दिन में पूरा मैच खत्म हो जाता था। हाँ। अब क्या है, 2 दिन मैच, उसमें वेट जो है वेट में अंतर आता है, जो कई जो है खेल। हम भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जब हम खाना खाते हैं तो जो है 500 से कभी कभी अच्छा डाइट ले लेते हैं तो 800 ग्राम तक भी चला जाता है, ठीक है। तो नो डाउट उन्होंने भी जो कुछ खाया होगा, ठीक है, तो वेट, अब जब एक बात आप जैसे बात समझिए कि जब हमें ये पता चल गया है कि हमारा वेट बढ़ा हुआ, हम वेट कम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि मैं कोच होता तो जो है मैं विनेश को जो है क्या करता, अपने उसमें लेता, और मुझे गोल्ड देखना था, भारत के लिए जीतना था, देखना था, तो मैं उसके बाल भी काटता, बात समझिए, और उसको जो है प्रेरित करता बाल काटने के लिए भी, ठीक है, कि कटवाओ बाल। तो मुद्दा ये है कि अगर किसी चीज़ से वो चीज़ हट सकती है, वहाँ से खत्म हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, दिखाया जा सकता है, तो हम वो काम क्यों नहीं कर लेते। अवेयरनेस की मैं वो बात कर रहा हूँ कि अवेयरनेस इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं कि रात भर हम वेट कम कर रहे थे। अच्छा, सिस्टम कितना जिम्मेदार है, क्या लगता है सिस्टम कितना जिम्मेदार है? मैंने बता दिया क्या कि लगता है सिस्टम जो है 80%, 20% विनेश, ठीक है, ये दोनों लोग। अब आगे की राह क्या होगी? आगे की राह अगर देखा जाए तो एक गोल्ड से हम वंचित हो गए हैं, अब ये गोल्ड आने से रहा, अब यहाँ तक सिल्वर भी आने से रहा, तो आगे क्या लगता है आपको? और कोई किसी जो है किसी खिलाड़ी से आपको आशा है कि आगे एक गोल्ड भारत में आ सके? देखिए खिलाड़ी बहुत सारे अभी आगे हैं, जैसे आपके रेसलिंग में ही आएंगे, अभी मेंस पहलवान भी आएंगे, अभी लेडीज़ आ ही रही हैं, ठीक है, तो बची हुई उम्मीदें हैं। और सबसे अभी बड़ा तुरुप का इक्का आपका जो है नीरज चोपड़ा जो है मैदान में जो है हैं, और कल उनका मैच है, तो वो आपको जो है गोल्ड दिलाने के बहुत करीब हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई कर गए हैं, जो क्वालिफिकेशन मैच जो होता है वो उससे अंदर आए हैं, और क्वालिफिकेशन में भी जो है वो टॉप पे गए हैं, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा से एक उम्मीद है, और आगे अभी कुछ खिलाड़ियों के जो मैचेज हैं वो अंदर अभी जा रहे हैं, अभी मीराबाई चानू भी हैं जो अभी आज उनका मैच है, वो भी खेल के अंदर जाएंगे। देखिए मैं पीछे से मैचेज देखते हुए आ रहा हूँ, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, लेकिन ये हम ज़्यादातर जो है ब्रॉन्ज मेडल के पास जाते जाते वहाँ पे बहुत सारे मैचेज हारे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उस पर काम किया जाए इंडिया में, उस चीज़ पे मुझे लगता है पैसे भी उस स्तर के नहीं खर्च किए जा रहे हैं, और उन पे उतना भी ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। अगर देखिए मेरे हिसाब से हम 4 साल में एक बार ओलंपिक खेलने जाते हैं, तो कम से कम ये मान के चलिए कि वो हर 4 साल में जो है हमारा पदक डबल हो जाना चाहिए। और मैं इसको हर बार यही देखते आता हूँ
कि कभी हम 7 पाते हैं तो अगली बार 5 ही पाते हैं, फिर हम मेहनत करके जो है 6 पाते हैं तो फिर हम 3 पाते हैं। तो ये एज ए खिलाड़ी मुझे तो कहीं से जचता ही नहीं है। भाई हम दुनिया में सबसे बड़ी क्या हैं, जनता वाले जो है देश हैं, चाइना और हम जो है सबसे बड़ी जनता वाले देश हैं। उतना जो है छोटे छोटे देश जो हमारे पॉपुलेशन, तो छोटे छोटे देश जो है जो हमारे एक एक प्रदेश के बराबर भी जनता जिनके पास नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, वो भी जो है गोल्ड पे गोल्ड मारे जा रहे हैं। जिस देश में खेल बजट ही इतना कम हो तो क्या हो सकता है उसमें। तो एक बात समझिए कि काम बहुत करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है क्या लिखा जाता है, जब भी आप देखते होंगे यहाँ पे न्यूज़ जो है हमारे लोग जो है अलग तरीके से देते हैं, बाहर की मीडिया अलग तरीके से न्यूज़ देती है, जैसा कि आपने भी बहुत बार देखा होगा। जी जी जी, ठीक है। तो इसलिए वो निगेटिव न्यूज़ जो है हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छा न्यूज़ चाहिए। हमेशा बार बार क्या होना चाहिए, 4-4 जो है मेडल जो है हमेशा 4 साल में डबल हो। और नीरज चोपड़ा से जैसे कि आपने पूछ रहे थे, आप जो आपका सवाल था कि आगे गोल्ड मेडल के जो है क्या आसार हैं, तो नीरज चोपड़ा से उम्मीदें जो हैं, कल मैच है उनका। हाँ, टक्कर वहाँ पे भी है, वहाँ पे इनका टक्कर है आपके वेबर से है, पीटर से है, ये दोनों जो है इनके टक्कर के हैं। और इन्होंने अपने थ्रो भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नीरज के आसपास ही किए हैं। और तो ये नदीम है पाकिस्तान का, नीरज अपने यहाँ के हो ही गए हैं, ठीक है। एक हैं जैकब हैं, जैकब डायमंड लीग आपने देखा होगा, तो जैकब उसमें फर्स्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, और ये जो है सिल्वर पाए थे। अभी जस्ट जो है पीछे ही टूर्नामेंट हुआ था, नीरज सेकंड स्थान पे रह गए, थोड़े से उनसे चूक गए थे। तो ये 5 खिलाड़ी जो हैं ये इन्हीं के बीच में टक्कर है उन 3 स्थान के लिए। लेकिन मैं नीरज को पहले या दूसरे में देखता हूँ, क्योंकि नीरज का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। और उनकी जो जैसे अन्य जो एथलीट हैं उनका फर्स्ट राउंड का जो थ्रो होता है, नीरज फर्स्ट राउंड में ही जो है ऐसा थ्रो करते हैं कि दूसरों के लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो नीरज से काफ़ी उम्मीदें हैं, और भी खिलाड़ी जो है रेसलर अभी आ रहे हैं। चलिए नीरज हम फिर कभी आएंगे, आज हमारी बात विनेश फोगाट चल रही थी, तो नीरज हम फिर अगले अपने सीरीज में जो है नीरज के बारे में बात करेंगे। जी जी। तो भी आज विनेश फोगाट बात चल रही थी। विनेश, आपने फिर क्या थोड़ा सा कुछ अगर अपने तरफ से, आप खेल के जो है खेल जगत के जो है माने जाने हस्ती हैं, आप जो है जानते हैं लोगों को खेल जगत की वो रखते हैं, थोड़ा सा अपने तरफ से क्या संदेश देना, खेल में जो राजनीति हो रही इस पर कुछ 4 शब्द बताइए। देखिए, मैं क्या, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि जो है खेल में राजनीति हो, क्योंकि खेल देश का जो है मान सम्मान बढ़ाता है। तो हम बाहर जाते हैं, दूसरे देशों से हमारी प्रतिस्पर्धा होती है, कभी ओलंपिक होता है, कभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, कभी एशियन गेम्स होते हैं, कभी कुछ होता है। तो जितने भी प्रकार के गेम होते हैं, हम बाहर जाते हैं और वहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कम से कम खिलाड़ियों के साथ तो राजनीति न हो, इस पे जो है मैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे वो कमेटी के लोग हों, चाहे वो भारत सरकार से जुड़े हुए कोई भी लोग हों, मैं चाहता हूं कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। देश को जो है खेलने दें, देश के बच्चों को खेलने दें, उन्हें अपनी राजनीति का न शिकार बनाएं, ना उनको जो है इसमें इन्वॉल्व करें। उनको जो है मस्त होकर जो है एंजॉय करने दें उस पल को, ताकि वो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा सके। क्योंकि देश के मान सम्मान से बड़ा किसी का कुछ भी नहीं है, चाहे वो किसी का पर्सनल हो, चाहे जो भी हो। तो ये थी हमारी खास परिचर्चा विनेश फोगाट को लेकर। जिस प्रकार से कयास लगाया जा रहा है विनेश फोगाट साथ राजनीति हुई, विनेश फोगाट को जो है जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इन्हीं सब विषयों को लेकर हम आज हमारे साथ थे कुंवर रितेश सिंह जी, जो है आज हमने बात की। ऐसे खबरों और ऐसे न्यूज़ के लिए, ऐसे ही जो है रोचक खबरों के लिए बने रहे टीवी 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार।